नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि जयपुर से मिल रही है, जहां कांग्रेस ने सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पद से भी उन्हें हटाया गया है। पायलट समेत 3 मंत्रियों को हटाया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। राजस्थान कांग्रेस में उठापटक चल रही थी, सरकार को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और इस सबके बीच अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे सचिन पायलट को इन दोनों पदों से हटा दिया गया है। इनके साथ ही 3 मंत्रियों को पद से हटाया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। उनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ सियासी मायने अब इसके निकलते हैं। मनोज जी, जिस तरह से घमासान मचा हुआ था, सरकार को लेकर उठापटक का दौर लगातार जारी था और उस सब के बीच में यह भी कहा जा रहा था कि उनसे बात कर ली गई है सचिन पायलट से और सामंजस्य बिठा लिया गया है, और उसके बाद अब एक तस्वीर निकल करके सामने आती है जब सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोनों के पद से हटा दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे? 24 घंटे के अंदर राजस्थान का कहे तो सियासी जो चक्र है वो पूरा 360 डिग्री घूम गया है। कल तक कांग्रेस मान मनोबल में लगी थी सचिन पायलट की, तो कहा था कि वो बिना किसी पूर्वाग्रह दुराग्रह के साथ उनसे बातचीत करना चाहती है और विधायक दल की बैठक में उनको बुलाया गया था। ये दावा किया गया था कांग्रेस की ओर से कि उनकी विधायक दल की बैठक में 108 के करीब विधायक उपस्थित हुए, जबकि सचिन पायलट ने कहा था कि 18 विधायक मेरे साथ है, कुछ निर्दलीयों के 30 विधायकों का समर्थन मेरे पास है और जो अशोक गहलोत सरकार है वो अल्पमत में है। इस सारे घटनाक्रम के बीच खबरें आई कि बीजेपी की ओर से उनको ठोस आश्वासन नहीं मिला और बीजेपी इसको लेकर आश्वस्त नहीं थी कि जो नंबर सचिन पायलट अपने साथ बता रहे हैं वो उनके पास है या नहीं है। दूसरा, सचिन पायलट ने वापसी बीजेपी में जाने की अनिच्छा जताई थी। हालांकि उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात भी हुई थी, लेकिन अब सचिन पायलट के बारे में जो खबरें आई थी वो अपने सहयोगियों के लिए गृह और वित्त का पद देने के लिए अड़े हुए थे। इसके साथ ही वो चाहते थे कि उनको फुल फ्लेज तरीके से, स्वतंत्र तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने दिया जाए, जबकि अशोक गहलोत चाहते थे एक पद एक व्यक्ति का फार्मूला लागू करना चाहते थे, ताकि या तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से हटा सके या प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर अपना किसी पसंदीदा आदमी को बैठा सके। टकराव इतना बड़ा कि पहले राहुल गांधी ने बात की, फिर खबर आई कि प्रियंका गांधी ने उनसे बात की है, लेकिन सुबह फिर विधायक दल की बैठक हुई। उसमें बैठक में कहा गया कि जो बैठक में नहीं आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तुरंत बाद बैठक में प्रस्ताव पास किया गया, उनको राजस्थान सचिन पायलट को पद से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया मंत्रिमंडल से। उनके 3 जो सहयोगी हैं, पर्यटन और खाद्य मंत्री से विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, इनको भी पद से हटा दिया गया। इसके साथ ही जो अशोक गहलोत अपने कासम खां जो शिक्षा राज्य मंत्री थे, गोविंद सिंह दोस्तरा, उनको नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही धर्म सिंह शेखावत को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि गणेश गोगरा को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। और अब अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे हैं, उनको पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं और अगर वो कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं कि आपको पास नंबर नहीं है, तो गहलोत सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। तो जो बेसिक बड़ा जो अंतर था मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासत में, वहाँ ये कहा जा रहा था कि क्या सचिन पायलट राजस्थान की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया साबित होंगे। लेकिन जो बड़ा मूल अंतर थे विकास हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास मध्य प्रदेश में कोई पद नहीं था, ना वो प्रदेश अध्यक्ष थे, ना वो मुख्यमंत्री थे। यहाँ तक कि जब राज्यसभा में जाने की बात हुई तो इस प्रकार जब जो नंबर थे तो कहा जा सकता है कि पहली प्रायोरिटी पे भी कांग्रेस उनको रखने के लिए तैयार नहीं थी और पहली प्रायोरिटी उनकी दिग्विजय सिंह थे। तो इन सब कारणों से वो नाराज होकर बीजेपी के साथ गए, 22 समर्थकों के साथ, और सरकार गिरा दी। लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, तो ऐसे में बीजेपी अगर उनको मुख्यमंत्री बनाती तब वो बीजेपी के साथ जा सकते थे। अब उनके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो वो बीजेपी से हाथ मिला लें
बीजेपी में शामिल हो, जैसा कि सिंधिया को राज्यसभा भेजा गया है ऐसे उनको राज्यसभा भेज दिया जाए, तो थोड़े समय बाद उनको जो है केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। या दूसरा आप मौका ऑप्शन उनके पास ये है कि वो चूंकि गुर्जर आबादी बहुतायत में है, राजस्थान में, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश के बड़े बेल्ट में है, तो वो एक अपना नया दल बनाए और चुनाव में उतरने की घोषणा कर दें। जी मनोज जी, इसके साथ मेरे कुछ और भी सवाल यहाँ पर हैं। पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से कमलनाथ सरकार गिरी, तो क्या कांग्रेस ने उससे सबक नहीं लिया? पहली बात। दूसरी चीज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की ओर से बयान आता है कि जब सब कुछ लुट जाएगा तब हम क्या ध्यान देंगे। तीसरी बात, अब जबकि राजस्थान में इस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है और अगर वाकई गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं होता है और सचिन पायलट बीजेपी के साथ भी नहीं जाते, तो ऐसे में क्या मध्यावधि चुनाव की स्थिति दिखाई देती है? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहली बात, सबसे पहली विकास की मध्यावधि चुनाव के फिलहाल आसार नहीं है। अगर कांग्रेस फ्लोर पर टेस्ट साबित नहीं कर पाती है तो मान के चलिए बड़ी सीट कांग्रेस में होगी और वो बीजेपी के साथ मिलेंगे और सचिन पायलट अपने सहयोगी साथ मिलेंगे, बाहर से समर्थन दे शामिल हो, वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक्शन लिया है, खासतौर से अशोक गहलोत ने, तो ये मानकर चलिए कि उन्होंने अपने लिए नंबर जुटा लिए, यानी 200 सदस्य की विधानसभा में मैजिक नंबर होता है 101, वो संभवतः अशोक गहलोत ने जुटा लिया है या कोशिश करेंगे, कुछ जो कमी पड़ेगी। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश की सियासत से बिल्कुल अशोक गहलोत ने सबक लिया था। आप देखिए, राज्यसभा में टूट का खतरा था क्योंकि राजस्थान में बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, कांग्रेस को राज्यसभा सीट करवाना पड़ी। अशोक गहलोत ने समय के पहले अपने विधायकों को इकट्ठा किया, उनको होटल में पहुंचा दिया, राज्यसभा के वोटिंग के बाद उनको छोड़ा गया। ये जब सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ और खबरें आई कि सचिन पायलट कुछ विधायकों के साथ मानेसर हरियाणा पहुंच गए, तब उन्होंने कुछ विधायकों को वापस बुलवाने में सफलता हासिल की। इसके सारे विधायकों को एकजुट किया तो जाहिर तौर पर ये बताया गया कि पायलट के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन सचिन पायलट को पता था कि वो जहां पहुंच चुके उनकी वापसी नामुमकिन है। तो दो ही ऑप्शन थे, जैसे मैंने पहले कहा, या तो वो खुद का दल बनाए या बीजेपी के साथ जाए। बीजेपी चूंकि फूक फूक कर कदम रख रही है क्योंकि अजीत पवार को उन्होंने भरोसा किया था महाराष्ट्र में, तुरंत आनंद ने देखा कि तड़के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दी थी, अजीत पवार मुख्यमंत्री बनाए गए थे, बाद में अजीत पवार अपने चाचा के साथ चले गए और बीजेपी को मुंह की खाना पड़ी और वहां पर विकास अघाड़ी की सरकार है जिसका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बन गए हैं और एनसीपी और कांग्रेस भारत उनके साथ समर्थन दे रहे हैं। तो ये सारे वो घटनाक्रम है जिससे बीजेपी जाहिर तौर पर खुद के कदम रख रही है। वो पहले इंतजार करेगी सचिन पायलट के साथ कितने विधायक हैं, क्या सचिन पायलट उनके साथ जाने को तैयार है और अगर क्या सचिन पायलट उनकी शर्त मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर गरज सचिन पायलट की और मध्य प्रदेश में गरज बीजेपी की थी। ये दो बड़े मूलभूत अंतर है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही जो एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की तरफ से ये बयान आना, क्योंकि अभी तक खुलकर कोई नहीं बोला था, आपकी बार ये बात सामने आई है, तो क्या कुछ दिखाई देता है कांग्रेस का भविष्य? देखिए, बिल्कुल देखिए, कपिल सिब्बल हो या कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता जो दिल्ली की राजनीति करते हैं, चाहे वो अहमद पटेल हो, चाहे वो जनार्दन रेड्डी या और भी कई सारे बड़े नाम, इनकी जमीन पर बिल्कुल भी पकड़ नहीं है, जनाधार इनका बिल्कुल नहीं है। ये केवल चूंकि दिल्ली के अंग्रेजी और वो बाकी सोशल उसमें छाए रहते हैं इसलिए इनकी बात को तवज्जो मिलती है, लेकिन इनका अपना आधार नहीं है। जब वो केंद्रीय मंत्री थे तब इनके बयान देख लीजिए, लेकिन एक जो चिंता की और उन्होंने अवगत कराया है तो वो कांग्रेस काला कमान को सोचने की बात है कि क्यों युवा चेहरे सारे प्रदेशों से उनके जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें राजस्थान की तो आज की स्थिति में अशोक गहलोत के बाद जो दूसरा चेहरा था वो सचिन पायलट था, सचिन पायलट बाहर हो गए। तो मनोज जी हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय जी जुड़ गई हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर वो कहती हैं। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। जी धन्यवाद सचिन जी। राजू जी, जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो और अब राजस्थान में जिस तरह से स्थितियां दिखाई दे रही हैं, क्या कुछ कहेंगी? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। सारी घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस अब डूबता जहाज हो गया है जी, और डूबते जहाज पे पंछी भी नहीं रुकते जी, तो फिर तो विधायक हैं जी। लेकिन इस सब के पीछे कांग्रेस की अपनी रीति नीति है जी, कांग्रेस का अपना किया धरा है। जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता, उनके साथ जिस तरह से भेदभाव किया गया, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मन को तकलीफ दी और उसके कारण मध्य प्रदेश की घटना आपके सामने थी। जी। लेकिन उसके बावजूद भी
सचिन पायलट के साथ सुधार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। उनका संगठन है, उनकी अपनी जिद है। राजू जी, वहां पर परिस्थितियां थोड़ी सी राजस्थान की और मध्य प्रदेश में अंतर है। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास कोई पद नहीं था, वहां वो उप मुख्यमंत्री भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो सचिन पायलट के साथ क्या कुछ ऐसी स्थितियां आपको लगती हैं कि बनी होगी कि उन्हें यह तो और भी महत्वपूर्ण है जी कि एक उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्तर का व्यक्ति जी अगर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है जी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का हो ही नहीं सकता। जी और उसके बाद भी मिस्टर बंटा ढार जैसे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को ही राष्ट्रीय नेतृत्व दिया जाना चाहिए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है सारी चीजों को लेकर के जी। और अभी कल तक ये लोग कुछ और कह रहे थे, लेकिन आज तो इन्होंने पद से हटाकर जी अपने आप साबित कर दिया कि बाजी इनके हाथ से निकल गई। जी, तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है, यानी कि तो क्या कुछ देख पाती हैं कि अब क्या होने के आसार नजर आते हैं? अगर बीजेपी को मौका मिला तो सरकार दिखाई देगी राजस्थान में? देखिए, जो भी होगा वो सब आपके सामने आएगा जी। मैं समझती हूँ कि इस विषय में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी है जी। सारी चीजें अंदर खाने में जो भी चल रही हैं वो बाहर निकल के सामने आएंगी जी। और मुझे लगता है उचित समय में उचित बात कहने का अर्थ अलग होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय, जिन्होंने कहा है कि अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां चल रही हैं वो ठीक नहीं है। बड़ा सवाल उन्होंने इस दौरान उठाया। उनका ये कहना है कि जिस तरह से एक उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर विद्रोह करता है तो क्या कुछ स्थितियां वहां रही होंगी, क्या कुछ परिस्थितियां वहां रही होंगी, ये गौर करने लायक बात है। ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब राजस्थान में सचिन पायलट जैसे व्यक्ति के साथ क्या कुछ परेशानियां रही होंगी जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर रहते हुए भी उन्हें विद्रोह। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में आपका। जी धन्यवाद। ब्रजेश जी, जिस तरह से तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, तमाम पहला उदाहरण नहीं है। मध्य प्रदेश पहले एक नजीर बनकर के सामने खड़ा हुआ था और अब राजस्थान में भी वही कुछ दोहराया जा रहा है या परिस्थितियां सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत सीधी सी बात है जी। हर पार्टी में कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जी, जो जरूरत से ज्यादा उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहाँ पाले रखते हैं। जी। आप देखिए, बहुत कम उम्र में सचिन पायलट जी को जो है कांग्रेस पार्टी ने सांसद बनाया। एक छोटी सी उम्र में 24 वर्ष की उम्र में उनको कांग्रेस पार्टी ने सांसद बनाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो है उनको 30 वर्ष की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनाया। 25 वर्ष की उम्र में फुल कैबिनेट मंत्री बने और उसके बाद उनको राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तरीके महत्वपूर्ण जवाबदेही दी गई। मैं समझता हूँ किसी भी नेता के लिए बड़ी जवाबदेही होती है और डिप्टी सीएम बनाया गया जब गहलोत जी की सरकार बनी। अपनी निजी महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने इस तरह का कदम उठाया और ये किसी भी व्यक्ति के लिए अशोभनीय होता है, क्योंकि पार्टी आपकी मातृ संस्था होती है, इसके कारण आपकी पहचान होती है। आज अगर वो कांग्रेस पार्टी में न होते तो उनको इतनी बड़ी जवाबदेही न मिलती, दूसरी पार्टियों में इतनी जल्दी। ब्रजेश जी, मेरा एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा यहाँ पर सीधा कि अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, चूंकि विचारधारा की आपने बात कही है, तो क्या कांग्रेस की विचारधारा कमजोर पड़ने लगी है जिसके कारण लोग टिक नहीं पा रहे हैं? क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बहुत मजबूत है। क्या है कि हर जगह जो पूर्ववर्ती पीढ़ी के लोग हैं, ये आज की बात नहीं है, इतिहास साक्षी है। ये आज ये चाणक्य के समय में भी यही बातें होती थी कि पूर्ववर्ती पीढ़ी के साथ प्रतिवर्ती पीढ़ी का संघर्ष हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि आपने अपने विचारों को साफ पे रख दिया, आपने नैतिकता को साफ पे रख दिया, आपने आचरण को आपने अपने व्यक्तित्व को साफ पे रख दिया। आज स्वर्गीय राजेश पायलट जी की कांग्रेस में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी अपनी बात रखने के लिए। तो ये ब्रजेश जी थे जो कह रहे थे कि नैतिकता को ताक पर रख दिया, पूरे सिद्धांतों और विचारधारा को भी ताक पर रख दिया है। बड़ी खबर है, बौखलाना जरूरी है। तमाम राजनीतिक गलियारे में तमाम तरह की चर्चाएं हैं और इसके साथ ही बड़ा सवाल यह भी है कि प्रदेश कांग्रेस पद के अध्यक्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति, उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, क्या मजबूरियां रही होंगी, क्या ऐसी परिस्थितियां रही होंगी कि उन्हें विद्रोह
करना पड़ा। हम सवाल के जवाब तलाशने की लगातार कोशिश करेंगे और जो भी अपडेट हमें मिलेंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।